नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल पे अपने जो टॉपिक शुरू कर रखा है उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक चल रहा है, तो बारी बारी से अपने विभिन्न विचार देखे हैं, जैसे एरी है, पराठ है, इनका मत देखा है। और आज अपन देखते हैं आधुनिक मत। ठीक है, तो आधुनिक मत क्या कहता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें अपना आधुनिक मत आज देखेंगे कि वर्तमान में जो आधुनिक मत है इसके बारे में क्या कहता है। तो इसके लिए अपन एक डायग्राम पे चलते हैं। ये जो ऊपरी भाग है इसको क्रस्ट, ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो है इसको प्रावार या मेंटल, उसके बाद में बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। ये नया आधुनिक विचार है इसमें, ठीक है ना। और आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़ ये 5150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक, ठीक है ना, 6378 किलोमीटर तक मानी गई है इसको। और मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, और जो क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर तक है, जीरो से। इसकी भी अलग अलग विशेषता है। ये आधुनिक विचार है, यानी आधुनिक जो विचारधारा है उसके आधार पर ये अपना डायग्राम रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, ठीक है ना। तो इसमें यदि हम इसको ऐसे देखें तो ये इसका आंतरिक भाग है, ये इसका मेंटल है, इस रूप में अपन इसको देख सकते हैं। ये पृथ्वी गोलाकार, इसका एक टुकड़ा काटा अपन ने, ठीक है ना। और ये इसका बाह्य करोड़ था, ये आंतरिक करोड़, ये प्रावार और ये क्रस्ट। इस रूप में ये गोलाकार हो सकता है, ठीक है। तो हम देखें आधुनिक विचारधारा के अनुसार सबसे पहला और ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट कहा गया। क्रस्ट भूप्रपट्टी, क्रस्ट या इसको भूप्रपट्टी कहा गया। भूप्रपट्टी जो है की गहराई 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक बताई गई, ठीक है, 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक बताई गई। अब इसमें वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गहराई इसकी मानी गई है। जैसे महासागरों के नीचे, क्योंकि महासागर तो गर्त होते हैं, निम्न क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर इसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर मानी। बल्कि महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई, परपट्टी की गहराई लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है। अब देखो अलग अलग अध्ययन है इसमें, कई विद्वान इसको 30 किलोमीटर तक ही मानते हैं कि महासागरों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है, ठीक है ना, ऐसा भी मानते हैं, और कई इसको 100 भी मानते हैं। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो अपने जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह है उसके अनुसार अपन देखें तो 5 किलोमीटर महासागरों के नीचे और लगभग महाद्वीपों के नीचे 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। सभी जगह नहीं, अब सभी जगह जैसे कई पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ 100 हो जाती है, जहाँ पर्वत नहीं है वहाँ पे इसकी मोटाई है वो 50 किलोमीटर हो सकती है। तो 0 से 100 तक की इसकी मोटाई देखी जाती है मुख्य तौर पर, ठीक है। और ये जो परत है ऊपरी जो क्रस्ट है वो अवसादी सेलों से बनी है। अवसादी सेलों यानी परतदार सेलों से विशेष रूप से बनी हुई है।
और सबसे महत्वपूर्ण है, क्रस्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती है, जितने खनिज संसाधन अपन जिनका दोहन करते हैं, इससे आगे तो अपन पहुंच ही नहीं पाए हैं, ठीक है ना। अभी तक तो 10-12 किलोमीटर तक गहराई में अपन पहुंचे हैं। तो क्रस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी है, जो कृषि कार्य होता है, जो आर्थिक क्रियाएं होती है, टोटल के टोटल कार्य इसी पे होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये किसका? पृथ्वी का। तो क्रस्ट की महत्ता इसीलिए है कि ये हमारे आर्थिक जीवन की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, या आर्थिक क्रियाओं की, या मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए, या खनिज संसाधनों के लिए, सबका प्रमुख स्रोत यह है क्रस्ट ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो यह पहला भाग इसका है आधुनिक मत के अनुसार क्रस्ट। दूसरा भाग जो है उसका नाम है प्रावार या मेंटल। इसको प्रावार या मेंटल कहा जाता है, ठीक है। प्रावार या मेंटल, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है, इसकी प्रावार की। और जो मेंटल है या प्रावार है का ऊपरी भाग, यानी 100 किलोमीटर से शुरू होता है, 2900 तक है, तो इसका जो ऊपरी भाग है तरल अवस्था में माना जाता है। तरल अवस्था में माना गया है। इसका पता कि ये तरल अवस्था में है, इसका पता सर्वप्रथम मोहोरोकिक नामक एक भूगर्भ शास्त्री था। मोहोरोकिक ने लगभग 1900, एक सेकंड है इसका, 9 में पता लगाया था। 1909 में इसका पता लगाया था इसने, मोहोरोविक ने, ठीक है। किसका? प्रावार का ऊपरी भाग, ये जो भाग है वो लिक्विड अवस्था में है, इसका पता लगा लिया था, ठीक है ना। तो 1909 में मोहोरोविक ने तो लगाया था। तो इसी आधार पर इस तरल भाग को, इस तरल भाग को मोह असंबंधता क्षेत्र कहा जाता है। इसको मोह असंबंधता क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात यह है इसकी, ये तो महत्वपूर्ण है, दूसरी महत्वपूर्ण है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय, ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा बाहर निकलता है, लावा और मेग्मा दो वर्ड आते हैं। जब चट्टानों का पिघला हुआ रूप धरातल के अंदर होता है तब वो मेग्मा कहलाता है, और जब धरातल के ऊपर प्रकट हो जाता है तो लावा कहलाता है। सिर्फ उनकी स्थिति के आधार पर इनको नाम दे रखा है। निकलता है वो यहीं से निकलता है, कहाँ से? यहीं से निकलता, अर्थात इसी मोह असंतत्य क्षेत्र जो है, असमंता क्षेत्र है मेंटल का जो ऊपरी भाग है, वहीं से ये लावा और मेग्मा धरातल के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार के समय प्रकट होता है, ठीक है ना। तो यह भंडार इसी का माना जाता है, ठीक है। तो यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक है प्रावार। अब इसमें एक और आता है कि क्रस्ट और मेंटल को मिला करके, क्रस्ट और मेंटल दोनों को मिला करके स्थल मंडल कहा जाता है। पूछा गया भी है कि स्थल मंडल बनता है क्रस्ट और मेंटल को मिला करके
इन दोनों से स्थल मंडल बनता है, ठीक है ना, तो इसको स्थल मंडल भी कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल को मिला करके। तीसरा भाग इसका देखते हैं अपन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तीसरा भाग है, वो क्या है? क्रस्ट प्रावार। अब आ जाता है तीसरा जो भाग है वो है कोर। इसको क्रोड भी बोलते हैं, ठीक है, या अंतरतम भाग ये भी कहते हैं, इसको क्रोड कहते हैं, कोर कहते हैं, अंतरतम भाग कहते हैं। तो 3 परतें होगी, यानी आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की 3 परतों से रचना हुई है। अब 3 परतें कौन कौन सी हो गई? क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई और कोर हो गई। 3 परतें हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 परतें हैं, उनसे इसकी रचना हुई है। एक बिंदु भूल गया, परावार जो है ना, उसका घनत्व जो है क्रस्ट का जो घनत्व है, क्रस्ट का घनत्व लगभग 2.9 बताया जाता है, ग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, 2.9, ठीक है। और जो प्रवार है इसका भी लगभग 3 के आसपास में माना जाता है, 3 ग्राम प्रति घन मीटर, ये इनका घनत्व रहता है। और अपन जो जो अंदर जाएंगे आंतरिक कोर का घनत्व बढ़ता ही चला जाएगा। प्रवार का निचला भाग इसका 5.5 माना जाता है। स्वेस ने भी यही माना है, सीमा का घनत्व उसने 4.7 माना था, अपन ने पढ़ा है स्वेस के मत के अनुसार, तो लगभग यही घनत्व इनका रहता है। मेंटल का 2.9 से 3 के आसपास में मानते हैं, ठीक है ना, ये इसका घनत्व है। अब इसके 2 भाग है, कोर जो है उसके 2 भाग हैं। एक तो है उसका नाम है बाह्य कोर, एक का नाम है आंतरिक कोर। पृथ्वी के केंद्र तक बाह्य कोर जो है वो है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये तो होगी 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, और ये हो गई 5150 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 6378 किलोमीटर तक, ठीक है ना, यहां तक इसको माना गया है आंतरिक कोर। अब जो बाह्य कोर है, कई विद्वान ये मानते हैं कि बाह्य कोर तरल अवस्था में है, जैसे सियाल सीमा निफे स्वेस ने बताया था कि सीमा तरल अवस्था में है, तो कई विद्वान इसको भी मानते हैं कि तरल अवस्था में, लेकिन आधुनिक विचारधारा में इसके बारे में सीधा उल्लेख नहीं है कि ये तरल अवस्था में पाई जाती है। यदि अपन बाह्य कोर की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से बाह्य कोर जो है वो लोहे व निकिल से बना है। इन तत्वों की प्रधानता है। आंतरिक कोर की अपन बात करेंगे तो उसमें भी यही तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो जो अपन अंदर जाते हैं तो इनका घनत्व बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि बाह्य कोर और जो प्रवार जहां मिलते हैं, यहां पे बाह्य कोर प्रवार या मेंटल, प्रवार या मेंटल व बाह्य कोर कह दो, क्रोड कह दो, जहां मिलते हैं वहां भी यह भाग तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। इसका पता सर्वप्रथम
गुटेनबर्ग ने लगाया था। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? गुटेनबर्ग ने लगाया था। तो इसी आधार पर लगाया था, इसी आधार पर इसे गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता कह दो या असंबद्धता कह दो, चाहे असांतत्य कह दो। असांतत्य, गुटेनबर्ग असमता कह दो चाहे असांतत्य क्षेत्र कह दो, एक ही बात है। तो इसको गुटेनबर्ग असमता कहा जाता है। अब गुटेनबर्ग असमता कहाँ पाई जाती है? 2900 किलोमीटर जो है वहां से शुरू होती है और बाह्य करोड़ का ऊपरी भाग, बाह्य करोड़ का ऊपरी भाग, यहाँ गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है। ठीक है ना। तो दो असमता होगी। इससे पूर्व असमता अपन ने देखी थी कि प्रावार का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग, मोह असांतत्य, क्योंकि मोहोरोविक किक ने उसका पता लगाया था, इसका गुटेनबर्ग ने लगाया। ठीक है ना, इस प्रकार से। और उसके बाद में है 5150 से पृथ्वी के केंद्र तक आंतरिक करोड़ है। अब जो करोड़ है उसका घनत्व है, करोड़ का जो घनत्व जो पाया जाता है वो 13.6 ग्राम प्रति घन मीटर पाया जाता है। कितना है? 13.6 ग्राम प्रति घन मीटर। तो इसका मतलब इसका घनत्व काफी बढ़ जाता है। ठीक है। और ये जो आंतरिक भाग है अपने देख ही लिया, इसमें लगभग भारी तत्व है निकिल और लोहा, निकिल और लोहे के भाग इसमें पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में निकिल। और अब जो कई बुक्स में मैंने देखा है कि इसमें हाइड्रोजन का बना हुआ था, प्रारंभ में ये विद्वान अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन अब इस बात को कहाँ स्वीकार करें। वास्तविक जो है आधुनिक प्रमाण है और अपनी एनसीईआरटी की बुक्स है, ऑथेंटिक बुक्स है, ऑथेंटिक राइटरों की बुक्स है, उनको अपन पढ़ें तो उनके अनुसार इसमें निकिल और लोहे की मात्रा ही सर्वाधिक मिलती है। ठीक है। और सबसे भारी भाग है ये पृथ्वी का। तो इस प्रकार से ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसका रासायनिक विभाजन अपन ने देखा विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार, और ये था आज आधुनिक मत के अनुसार। तो आप देखते रहें हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल। इसमें विभिन्न प्रकार के आगे अपन प्रश्नोत्तर सीरीज भी शुरू कर देंगे सबकी, कि कौन से प्रश्न कहाँ से बनते हैं। आपके लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों के लिए सुनहरा अवसर है कि हम पूरा कोर्स उनको दे रहे हैं। नोट्स वगैरह भी इसके उपलब्ध करवाएंगे, प्रश्नोत्तर जो बनते हैं वो भी उपलब्ध करवाएंगे। जैसे यहाँ से प्रश्न खूब सारे बन जाते हैं, मैं आपको कुछ संभावित प्रश्न बता देता हूँ कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार मेंटल की गहराई है, मेंटल की गहराई है। ठीक है ना। तो इसमें अपन 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी जाती है। पूछ ले, मोह असांतत्य पाया जाता है कहाँ? तो पूछ ले कहाँ पाया जाता है? तो प्रावार या मेंटल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ठीक है ना। क्रस्ट, क्रस्ट के बारे में पूछ ले कि क्रस्ट की गहराई महासागरों के नीचे, महासागरों के नीचे कितनी होती है? ठीक है ना। तो लगभग 5 किलोमीटर बताइए। तो इस प्रकार से खूब सारे यहाँ प्रश्न बनते हैं। गुटेनबर्ग असमता किन के बीच में है? तो ये प्रावार और बाह्य करोड़ के बीच में गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है। ठीक है। आंतरिक करोड़ मुख्य रूप से किन तत्वों का बना है? तो लोहा और निकिल का बना। तो कई सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। हम आपको जिससे अब आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते चले जाएंगे। तो देखते रहिए हमारा मिशन जियोग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारा फायदा जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारा उत्साह है, मनोबल भी बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।